हेलो फ्रेंड, ग्रो विथ अलका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी मेरी पति पत्नी की खट्टी मीठी तकरार पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिवर्सरी का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। कई लोग उनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए उनके घर पर आए हुए थे। पार्टी में इतने लोगों के बीच वह एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बात कब बिगाड़ने लगी किसी को पता ही नहीं चला और धीरे धीरे मजाक एक दूसरे की बेइज्जती तक आ गया। अब वो एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे थे। उसके बाद पार्टी में आए हुए बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, उल्टा सब हंस रहे थे। पार्टी में आए हुए बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब पत्नी ने ये कह दिया कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। तो सन्नाटा सा छा गया। पति निशब्द हो गया और पास में हंस रहे थे जो लोग सब एकदम से चुप हो गए। और इस पूरी शांति के बीच में एक महिला सामने आई और वो महिला उस पत्नी की ही सहेली थी। पति का नाम राहुल था और पत्नी का नाम रश्मि था। सहेली ने रश्मि का हाथ पकड़ा और एक बोर्ड के पास ले आई और एक मार्कर पेन उसके हाथ में थमा दिया। रश्मि ने सहेली से पूछा, ये क्या है और मुझे इधर क्यों ले आई हो? मुझे कुछ लिखना है क्या? जल्दी बताओ मुझे। सहेली ने जवाब दिया, हाँ एक काम करो, तुम बोर्ड पर 15 ऐसे लोगों के नाम लिखो जो तुम्हारे करीबी हों। रश्मि ने नाम लिखना शुरू किया। माता, पिता, सास, ससुर, बेटे, अन्य रिश्तेदार, कुछ खास दोस्तों के नाम उसने लिख दिए। अब सहेली बोली, इसमें से 5 ऐसे नाम हटा दो, ये सोचकर कि ये लोग तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए हैं। रश्मि ने दोस्तों के नाम हटा दिए। नाम हटाते हटाते उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा। इस बार सहेली बोली कि ठीक है, अब एक काम करो, 4 नाम और हटा दो। रश्मि ने रिश्तेदारों के नाम हटा दिए। अब बचे सिर्फ माता, पिता, सास, ससुर, पति और बेटा। सबकी नजरें बोर्ड पर थी कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब रश्मि की सहेली के कहने पर 2 नाम और हटाने थे। भावुक चेहरे से माथे पर पसीने के साथ उसने सास ससुर का नाम हटा दिया और बोली कि उन माँ बाप का नाम मैं नहीं हटा सकती जिन्होंने मुझे जन्म दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना राहुल। राहुल उसका पति था। राहुल ये सब देख रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। सहेली बोली कि अब बचे माता, पिता और बेटा। रश्मि एक काम करो, 2 नाम और हटा दो। उसके बाद रश्मि ने रोना शुरू कर दिया कि एनिवर्सरी का दिन है, ये सब क्या करवाया जा रहा है मुझसे। लेकिन सहेली बोली, नाम तो हटाने ही पड़ेंगे। बोर्ड की तरफ देखा तो रश्मि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने माता पिता का नाम हटा दिया और बोली, भगवान मुझे कभी नहीं माफ़ करेंगे। सहेली बोली, रश्मि अब रोना बंद करो। अब सहेली बोली, बोर्ड पर पति और बेटा है, इन दोनों में से किसी एक को ही तुम्हें चुनना होगा और तुम उसको चुनो। रश्मि, यदि इन दोनों में से एक का नाम हटाना हो तो वो कौन होगा? रश्मि की आंखों में अब आंसू बह जा रहे थे। प्लीज़ ये सब बंद करो। लेकिन सहेली नहीं मानी। उठो रश्मि, एक नाम हटाओ। और 15 मिनट सोचने के बाद रश्मि ने आंखों में आंसुओं के साथ अपने बेटे का नाम हटा दिया। राहुल देखता रह गया। सब लोग शॉक हो गए थे। रश्मि ने ऐसा क्यों किया? आप भी यही सोच रहे होंगे ना? तो सहेली ने रश्मि से पूछा, ऐसा क्यों किया रश्मि तुमने? एक माँ होकर अपने बेटे को ठुकरा दिया और अपने पति को चुन लिया, ऐसा क्यों किया तुमने? तो रश्मि बोली, माता पिता, सास ससुर आज नहीं तो कल भगवान के पास चले ही जाएंगे और बेटा शायद अपनी शादी के बाद मुझसे अलग हो जाए। हो सकता है मुझे आश्रम भी भेज दे, हो सकता है मेरी सेवा करे, या ये भी हो सकता है कि मुझे घर से निकाल दे, क्योंकि आजकल की पीढ़ी का क्या भरोसा है। लेकिन रोते रोते राहुल के पास गई और बोली, इन सब के बीच राहुल जो कि मेरा पति है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसे इतना विश्वास था अपने पति पर।
हर औरत को होता है, और आखिरी सांस तक मेरा साथ देगा और मेरी रक्षा करेगा और मेरी जो है वो देखभाल भी करेगा, और मेरी हर ज़रूरत वही पूरा करता है, मेरी हर जिद भी वही पूरी करता है। पूरा माहौल बदल गया था। जितने भी लोग उधर मौजूद थे सब रोने लगे। सहेली बोली कि जिस पति को से तुम इतनी उम्मीद लगाती हो उसी पति को तुमने उसकी औकात याद दिला दी। राहुल की आंखों में कब आंसू गिरने लगे पता ही न चला। आखिरी में रश्मि राहुल से कहती है, मैं रूठूं तो तुम मना लेना, तुम रूठो तो मैं मना लूँगी, ये ज़िंदगी का सफ़र यूं ही गुजर जाएगा। ऐसी एनिवर्सरी शायद पहले किसी ने नहीं मनाई होगी। सहेली ने रश्मि को सही रास्ता दिखाया है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।